देर रात है, एक सुनसान सड़क पर सफर चल रहा है और अचानक ऐसा लगे कि बस गोल गोल घूम रहे हैं। वही पुराना पेड़, वही जाना पहचाना मोड़ बार बार सामने आ रहा है। लोक कथाओं की माने तो इस अनजाने खौफ के पीछे जो अनदेखी ताकत है ना, उसका एक नाम है छलावा। आप उसी जगह पर आ पहुंचोगे जहां आपको छलावा ने पकड़ लिया था। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, बल्कि ये छलावे के खेल का पहला और सबसे जरूरी नियम है। समझ लीजिए, ये उस माया जाल की शुरुआत है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो चलिए, सड़कों के इस छलावे की दुनिया में और गहरे उतरते हैं। आखिर ये चीज है क्या? कोई भूत है, सिर्फ एक वहम है, या कुछ और ही बला है? आइए पता लगाते हैं। छलावा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है धोखा या फिर भ्रम। कहानियों के मुताबिक ये उन लोगों की आत्मा होती है जिनकी मौत रात में सफर के दौरान हुई हो, और अब वही आत्मा भटकती है और दूसरे मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती है। इसका मकसद ना बिल्कुल साफ होता है। पहला, रात के मुसाफिरों को फंसाना। दूसरा, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देना। और तीसरा, उन्हें एक ही रास्ते पर गोल गोल घुमाते रहना। और ये सब क्यों? क्योंकि लोगों की बढ़ती थकान और उनका डर, वही तो इसकी असली ताकत है। ये उसी से पलता है। हाँ, एक राहत की बात है, जैसे ही सूरज उगता है इसका असर खत्म हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं छलावे के सबसे खतरनाक हथियार की। वो है सोच और हकीकत को अपनी मर्जी से बदलने की इसकी अनोखी काबिलियत। उसके बाद आप सिर्फ वही देखोगे जो वो आपको दिखाना चाहता है। ये एक लाइन ही बता देती है कि इसका कंट्रोल कितना गहरा होता है। मतलब एक बार कोई इसके जाल में फंस गया तो उसकी आंखों और दिमाग पर उसका खुद का नहीं, बल्कि छलावे का कब्जा हो जाता है। मिसाल के तौर पर, एक कहानी में तो हद ही हो गई। मुसाफिरों से भरी एक पूरी बस को धोखा देने के लिए छलावे ने बोरगांव नाम का एक गांव ही बना डाला। सोचिए, एक पूरा का पूरा गांव। वहां के लोग, घर, गलियां, सब कुछ इतना असली लग रहा था कि किसी को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। ये उसकी ताकत का कितना डरावना सबूत है ना? अच्छा, एक और कहानी सुनिए। एक बिल्कुल वीरान सड़क पर थके हारे मुसाफिरों को अचानक एक ढाबा नजर आता है। भूख से बेहाल वो लोग जब खाना मांगते हैं तो उनकी प्लेट में जो परोसा जाता है वो कीड़ों से भरा होता है। ये दिखाता है कि छलावा कैसे किसी की जरूरत का फायदा उठाकर उसे दहशत में डाल देता है। लेकिन ये खेल सिर्फ रास्ता भटकाने या डराने का नहीं है। नहीं, छलावा दिमाग के साथ एक बहुत ही गहरा और खतरनाक खेल खेलता है। यात्रियों की थकान और डर ही उसकी असली ताकत है। ये बात गांठ बांधने वाली है। छलावा कोई शारीरिक हमला नहीं करता, उसका पूरा खेल दिमागी है। वो लोगों की कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। और इसका तरीका भी बड़ा सोचा समझा होता है। देखिए, सबसे पहले वो ग्रुप में सबसे थके हुए इंसान को चुनता है। फिर एक डरावना सा वहम पैदा करता है, जैसे वो बोरगांव वाला किया था। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। वो लोगों के बीच एक दूसरे के लिए शक और अविश्वास का बीज बो देता है। और नतीजा ये होता है कि लोग आपस में ही लड़ने मरने लगते हैं और खुद ही एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। लेकिन रुकिए, छलावे का एक और रूप भी है। एक ऐसा रूप जो कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है, और ये सिर्फ एक खास रात को ही सामने आता है। इसे कहते हैं अमावस छलावा। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये शैतान सिर्फ और सिर्फ अमावस की घनी काली रात में ही शिकार पर निकलता है। और इसका तरीका वो तो और भी ज्यादा खौफनाक है। ये अकेले मुसाफिरों पर नहीं, बड़े बड़े ग्रुप्स पर हमला करना पसंद करता है। ये उस ग्रुप में से सबसे थके हुए और कमजोर इंसान को निशाना बनाता है, उसे चुपके से मार डालता है और फिर उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। अब छलावा किसी दोस्त या साथी का भेस लेकर ग्रुप के बीच ही मौजूद है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब दुश्मन कोई अनजान नहीं बल्कि अपनों के बीच ही छिपा हो, तो उससे लड़ा कैसे जाए, उससे मुक्ति कैसे मिले? आखिर इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता है भी या नहीं? जवाब है हाँ है। और वो रास्ता है पैनी नजर रखने में। इस धोखेबाज को पहचानने के दो पक्के सुराख हैं। पहला है झूठ।
उसकी बातों में कोई ना कोई झोल जरूर मिलेगा। जैसे एक कहानी में छलावे ने श्याम बनकर कह दिया कि उसके मामा की ट्रैवल एजेंसी है, जबकि सबको पता था कि श्याम के मामा तो गोलगप्पे बेचते थे। और दूसरा सुराख है भावनाएं। जब एक दोस्त दूसरे को मार रहा था, तब आदि के शरीर में कैद छलावा मुस्कुरा रहा था। कोई भी असली दोस्त ऐसा कभी नहीं कर सकता। और एक बार उसकी पहचान हो जाए तो बचने का सिर्फ एक ही भयानक रास्ता बचता है। उस शरीर को जिस पर छलावे ने कब्जा किया है, उसे खत्म करना होगा। तभी उस आत्मा को बाहर निकाला जा सकता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। लोक कथाओं में कहा गया है कि जब कोई इंसान छलावे को हरा देता है तो उस आत्मा का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। यानी ये जीत सिर्फ जिंदा लोगों को ही नहीं बचाती, बल्कि उस भटकती आत्मा को भी आजाद कर देती है। तो आज हमने क्या क्या जाना? यही कि छलावा सड़क पर हुए किसी हादसे से पैदा हुई एक आत्मा है। ये वहम और दिमागी खेल का उस्ताद है। इसका सबसे खतरनाक रूप यानी अमावस, छलावा शिकार करने के बाद उन्हीं के दोस्तों के बीच छिप जाता है। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो उसे बेनकाब किया जा सकता है। तो अगली बार जब रात में सफ़र करते हुए ऐसा लगे कि रास्ता भटक रहे हैं, तो खुद से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि ये सिर्फ थकान है या कुछ और।